जब से यहाँ कदम रखा है तब से ही चारों तरफ एक अलग ही अपनापन, एक अलग ही गर्मजोशी महसूस कर रहा हूं। प्रधानमंत्री बनने के बाद में नरेंद्र मोदी जिस तरीके से पूरे विश्व में भ्रमण कर रहे हैं, कोई भी ऐसा देश शायद ही बचा हो जहां वो ना गए हो। लेकिन कुवैत एक ऐसा देश रहा जहां 43 साल बाद कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर पहुंचा। 43 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। इसके पहले की अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी से पहले 1981 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी पहुंची थी। उसके बाद से लेकर ये लंबा पीरियड रहा कि कुवैत में कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहां विजिट किया हो। तो इसका फायदा क्या हुआ, क्यों ऐसा रहा कि कुवैत जाने में इतना समय लग गया और इतने साल बाद कुवैत जाने के बाद में क्या हासिल हुआ भारत को, इस पे हम वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि कुवैत को सबसे पहले इंडिया ने ही 1961 में डिप्लोमेटिक रिलेशन उसके साथ में कायम किए थे। किसी भी देश के साथ में जब डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम होते हैं, उसके बाद में जो कि ट्रेड होता है या जितने भी रिलेशन होते हैं उसमें आपस में व्यापार भी होता है और कुछ भी वहाँ की टेक्नोलॉजी, इंडियन टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ों पे फर्क पड़ता है। तो अगर कुवैत की बात करें तो कुवैत से रिलेशन इंडिया के बहुत ही अच्छे रहे हैं। कुवैत के फॉर्मेशन के बाद में इंडिया में इस समय का अगर हम ट्रेड की बात करें तो इस समय भी ट्रेड बहुत अच्छा चल रहा है और 2023-24 में इंडियन ट्रेड जो बायलैटरल ट्रेड हुआ है वो $10.47 बिलियन का था, जिसमें 34.7% की ग्रोथ हुई है। अगर पिछले साल से इस ईयर से पहले की अगर हम बात करें तो 34.7% की ग्रोथ हुई है। तो ये इतना बड़ा ट्रेड इंडिया के साथ में कुवैत का चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1961 तक जो भारतीय रुपए है वो कुवैत में लीगल टेंडर, यानी कि जैसे कि वहाँ की करेंसी चलती है उसी तरीके से इंडियन करेंसी यानी कि रूपीज भी वहाँ लीगल टेंडर के रूप में जानी जाती रही, उसको एक्सेप्टेंस मिला हुआ है। तो हम सिलसिलेवार अगर बात करते हैं तो इंडिया कुवैत रिलेशन की सबसे पहले बात कर लेते। तो इसके बारे में जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले 1961 में डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम हुए इंडिया और कुवैत के, और सबसे पहले अगर कुवैत में जाने वाले इंडियन कोई थे जो यहाँ के राजनयिक थे, वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, वाइस प्रेसिडेंट थे। 1965 में इन्होंने कुवैत में विजिट किया था। उसके बाद का आपको पता ही है कि 1981 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने विजिट किया, उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2024 में किया। और अगर हम बात करें तो इस समय उनके जाने के बाद में कुवैत कितना इंडिया के लिए मायने रखता है और इंडियंस की कुवैत में क्या इज्जत है, इसका आप ये देख सकते हैं। आप इसी से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब वहां जाते हैं तो उनको अवार्ड मिलता है और उनको जो हाईएस्ट वहां का जो सम्मान है, जो ऑनर है, वो दिया जाता है, जिसको बोला जाता है, कुवैत ने जो मोदी को मुबारक अल कबीर, जो कि कुवैत का हाईएस्ट ऑनर है, ये दिया हुआ है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना इसकी वैल्यू है और कुवैत कितना ज़्यादा ऑनर करता है इंडिया का। इंडियन प्राइम मिनिस्टर को हाईएस्ट वहाँ का सम्मान मिलना, हाईएस्ट ऑनर मिलना, ये भी एक बड़ी बात है जब 43 इयर्स के बाद में कोई प्राइम मिनिस्टर वहाँ पहुँच रहा है। और वहाँ जाके
मोदी ने किया क्या, तो इसके बारे में आप ये समझिए कि जो कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है KIA, उसके साथ में मोदी की मीटिंग हुई और उन्होंने इंडिया में आने का न्योता दिया और यह कहा कि कुवैत के जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। किस में इन्वेस्ट कर सकते हैं? मेडिकल डिवाइस में कर सकते हैं, फार्मा में कर सकते हैं, फूड पार्क में कर सकते हैं, एनर्जी में कर सकते हैं, और डिफेंस के मामले में तो बहुत बड़ी डील हुई है, MOU साइन हुआ है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ में फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर और उनके साथ में जो NSA हैं इंडिया के, अजीत डोभाल भी मौजूद थे और डिफेंस की डील हुई है। आप ये समझिए कि जो डिफेंस रहता, सबसे ज़्यादा पैसा अगर किसी का खर्च होता है, इकोनॉमी का जो सबसे बड़ा पार्ट अगर कहीं खर्च होता है तो वो होता है डिफेंस पे। और इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकता है जो MOU साइन हुआ है, ये बहुत बड़ा काम कर सकता है। और जो अभी जो ट्रेड चल रहा है इसमें ये माना जा रहा है कि इसमें काफ़ी अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। तो आइए हम बात करते हैं कि कुवैत से कौन कौन आए इंडिया, क्योंकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर और इंडियन डेलीगेट्स तो वहाँ पे गए, लेकिन कुवैत से कौन आए। तो कुवैत के बारे में बताएं कि अमीर शेख जहर अल अहमद 1980 में और 83 में इन्होंने विजिट किया और प्राइम मिनिस्टर शेख जबर अल मुबारक 2013 में इन्होंने विजिट किया। तो ये थे कि जो कुवैती डेलीगेट्स थे उन्होंने इंडिया में विजिट किया और जो इंडियन डेलीगेट्स थे उनका आपने ये समझा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन सबसे पहले गए 1981 में, इंदिरा गांधी गए, उसके बाद में फिर नरेंद्र मोदी गए। इकोनॉमिक रिलेशन की अगर हम बात करेंगे तो नेचुरल ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया कुवैत का। और कुवैत में आप जान रहे हैं कि 1961 तक लीगल टेंडर के रूप में रुपए काम करता रहा। तो आप ये समझ सकते हैं कि इंडियन करेंसी की भी वहाँ कितनी वैल्यू रही है। कुवैत का जो अब ट्रेड है, अब तो वहाँ का सबसे बड़ा अगर उनका फाइनेंस का सोर्स है तो वो है ऑयल रिफाइनरी, लेकिन इसके पहले शिप बिल्डिंग का काम करते थे वो, और मोती का काम करते थे और फिशरीज का काम करते थे। ये उनके पास में एक उनकी इकोनॉमी को चलाने के लिए जो सोर्स था वो ये हुआ करता था कुवैत का। और अभी भी कुवैत इंडिया का 6 जो क्रूड ऑयल है, इंडिया जो उनसे लेता है, तो 6 जो है लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर है, जो कि इंडिया की जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसका 3% है। और इसके पहले अगर हम बात करें तो कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने भारत में $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और ऐसा नहीं कि कुवैत ने ही इन्वेस्ट कर रखा है, इंडियंस जो है वो भी वहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। 7 लाख के आसपास जो है वहाँ पे इंडियंस रह रहे हैं। और मोदी की जब विजिट हुई कुवैत में तो काफ़ी सारे इंडियंस भी उनसे आके मिले और एक वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रहा है जिसमें बिहार का एक व्यक्ति मोदी से ये बात करता है कि हमें जाने में वहाँ काफ़ी परेशानी होती है, तो बिहार में भी कोई ऐसा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए। तो ये इस तरीके से लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है। कई सारे सवाल भी पूछे गए थे कि आप इतना काम कैसे करते हैं, और जो पहले एक यह भी बात पूछी गई कि पहले बात करने में इतने पैसे खर्च होते थे, अब वहाँ जो नेटवर्क रहता है वो काफ़ी अच्छा रहता है, तो कभी भी बात हो जाती है। ये वहाँ रह रहे, कुवैत में रह रहे एक इंडियन ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सामने तारीफ भी की। और यही नहीं, एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 26 ऐसे स्कूल्स हैं जिसमें CBSE का सिलेबस पढ़ाया जाता है, जिसमें 60,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। इसमें काफ़ी सारे इंडियंस ही हैं जो वहाँ इंडिया में ना रह के भी CBSE करिकुलम से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये है कुवैत का
और इंडिया का रिलेशन। लेकिन अगर सबसे बड़ी उपलब्धि की बात करें, अगर आप इधर देख रहे होंगे जो शेयर मार्केट है वो काफ़ी डाउन जा रहा है, कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी सारा पैसा अपना निकाल रहे हैं। तो भारत के लिए जो इकोनॉमी है उसके लिए भी एक बड़ी चिंता हो सकती है कि किस तरीके से फॉरेन के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इंडिया में लाया जाए। तो इसलिए कुवैत अगर यहाँ इन्वेस्ट और भी करता है तो इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। और जो सबसे बड़ी उपलब्धि अगर रही है तो जो डिफेंस डील हुई है, डिफेंस डील कुवैत के साथ में जो हुई है, एमओयू जो साइन हुआ है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है, क्योंकि इसके बाद से जो रिलेशन है वो तो दोनों के बने ही रहेंगे। क्योंकि आप एक चीज समझिए, दोनों में कॉमन क्या है, इन लोगों ने सबसे बड़ी बात जो है, जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आया क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर रोक लगाने के लिए बात कही गई, और ये दोनों परेशान है उससे, इंडिया भी परेशान है, कुवैत भी परेशान है। तो इन दोनों ने ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया है, और अगर भारत में इन्वेस्टमेंट और होता है तो इससे इंडियन इकोनॉमी और भी बूस्ट करेगी। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुवैत में जाना भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, और ये तब भी फायदेमंद हो सकता है जब भारत की एक इमेज, कभी कभी कुछ इंडियंस पॉलिटिशियन ही, राहुल गांधी जैसे लोग जाके भारत की छवि को जो बाहर खराब कर रहे हैं, तो इस तरीके से अगर मुस्लिम कंट्रीज से, क्योंकि कुवैत काफ़ी रिच कंट्री मानी जाती है, अगर रिलेशन वहाँ से और भी अच्छे होते हैं तो इसका फर्क इंडिया में भी पड़ेगा और ग्लोबल लेवल पर भी पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर राजनीति चैनल देखने के लिए। और हम इसी तरीके से फिर किसी करंट टॉपिक पर जो पॉलिटिक्स से जुड़ा हो उस पर हम आपके लिए एक्सप्लेनर लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।